सांस्कृतिक आत्मविनाश की ओर बढ़ता भारत और क्या इसे थामा जा सकता है। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। सभ्यताओं का ह्रास अक्सर बाहर से नहीं, भीतर से होता है। भारत, जो सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, ने आक्रमणों और गुलामी का सामना कर जीवित रहना सीखा। लेकिन आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो संकट खड़ा हुआ है, वह भीतर से आ रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या हिंदू सभ्यता अपनी आत्मा की रक्षा कर पाएगी, और क्या यह सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर लौट सकेगी। इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि सभ्यताएं हत्या से नहीं, आत्महत्या से मरती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि किसी सभ्यता का पतन केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं होता। अक्सर यह उसके अपने भीतर की कमजोरियों, गलतियों, आत्मसंतोष, मूल्यों के ह्रास और आत्मविनाशक प्रवृत्तियों से होता है। विश्व की हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम भारत को इस नजर से देखते हैं तो एक गहरी विडंबना दिखाई देती है। वह सभ्यता जिसने सिंधु सरस्वती घाटी की प्राकृतिक आपदा, इस्लामी आक्रमणों की मूर्तिभंजक हिंसा और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की लूट को झेला और फिर भी जीवित रही, स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने ही घर में कमजोर पड़ने लगी। आजादी के बाद अपनाई गई धर्मनिरपेक्ष नीतियों के कारण हिंदू समाज ने क्रमशः अपना ही आधार छोड़ दिया। यह एक तरह की सांस्कृतिक आत्महत्या है, जिसे सरकारी नीतियों, शिक्षा में विकृति और समाज के भीतर पैदा हुए विखंडन ने और गहरा कर दिया। यानी आज जो भारत की स्थिति है, उसमें बाहरी हमलों से अधिक आंतरिक विश्वासघात की भूमिका है। एक सभ्यता जिसने कभी हार नहीं मानी, भारत पर इस्लामी आक्रमण 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगातार होते रहे। सबसे पहले अरब हमलावर सिंध में घुसे, फिर गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने हिंदू सभ्यता को मिटाने के प्रयत्नों में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके मुख्य निशाने मंदिर, शिक्षा केंद्र और राजकीय संस्थाएं थीं, जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के केंद्र थे। सभी आघातों के बावजूद हिंदू समाज की बुनियाद टूटी नहीं। उसकी संरचना, गांव, मंदिर परंपरा, जातीय व्यवस्था और शास्त्र बनी रही। इनकी रक्षा के लिए उन्हें या तो आंतरिक इलाकों में ले जाया गया या क्षेत्रीय भाषाओं व परंपराओं के अनुरूप ढाल दिया गया। इसी दौर में भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया, जिसने आध्यात्मिक जीवन को नया बल दिया, और साम्राज्यवादी हिंसा का उत्तर भावनात्मक और आंतरिक साधना से दिया। इस समय को सभ्यता के पतन का दौर मानने की बजाय इसे सांस्कृतिक जीवन की नई ऊर्जा का समय कहा जा सकता है। 1757 से 1947 तक चला ब्रिटिश शासन एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद था। यह सैन्य शक्ति से आगे बढ़कर आर्थिक शोषण, प्रशासनिक नियंत्रण और बौद्धिक दबाव पर आधारित था। ब्रिटिश शासन ने सहस्राब्दियों पुरानी आश्रय प्रणाली को तोड़ा, शिक्षा की धारा रोकी और विदेशी सोच लाद दी। फिर भी हिंदू सभ्यता का मूल तत्व अडिग रहा। जिस उपनिवेशवाद ने भारत को कमजोर किया, वही अनजाने में हिंदू पुनर्जागरण का कारण भी बना। विवेकानंद और दयानंद से लेकर बंकिम चंद्र और श्री अरविंद तक सभी ने सभ्यता को दार्शनिक और नैतिक बल दिया। आर्य समाज ने इसे सुधार की दिशा दी। यह युग पतन का नहीं, बल्कि नए जीवन का आह्वान था। स्वतंत्रता के बाद का विरोधाभास 1947 का स्वतंत्रता क्षण जितना गौरवपूर्ण था, उतना ही विरोधाभासी भी। इस समय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल अपनाया गया, उसने भारतीय परंपरा की मूल भावना को दरकिनार कर दिया और धर्म को समाज से अलग करने का प्रयास किया। यहीं से सांस्कृतिक क्षरण का आरंभ हुआ। स्वतंत्र भारत में हिंदू धर्म को एक सभ्यतागत ढांचे की जगह सिर्फ धर्म के रूप में सीमित कर दिया गया। इसके चलते धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप अक्सर हिंदू विरोधी बन गया।
राजनीतिक विमर्श ने ऐसी स्थिति पैदा की जहां हिंदू पहचान की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तक को सांप्रदायिकता या बहुसंख्यकवाद बताकर खारिज कर दिया गया, जबकि वे धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा थीं। शिक्षा का विकृतीकरण स्वतंत्रता के बाद हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का सबसे प्रभावी और खतरनाक साधन शिक्षा को बिगाड़ना था। शिक्षा मंत्रालय सबसे पहले उन नेताओं के हाथों में दिया गया जिनकी वैचारिक निष्ठा भारत की सभ्यता से अधिक इस्लामी दृष्टिकोण से जुड़ी थी। यह विडंबना और गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि भारत का विभाजन इसी वजह से हुआ था कि लगभग 90% मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ न रहने का निर्णय लिया और पाकिस्तान बना लिया। इससे साफ था कि उनकी पहली निष्ठा अपनी जन्मभूमि के प्रति नहीं थी। इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद 1947 से 1958, हुमायूं कबीर 1958 से 1963, मोहम्मद अली करीम छागला 1963 से 1966, फखरुद्दीन अली अहमद 1966 से 1967 और सैयद नूरुल हसन 1971 से 1977 जैसे मुस्लिम नेताओं को सौंपा गया। इन मंत्रियों की नीतियों ने शिक्षा के चरित्र को बदल दिया। इस्लामी आक्रमणों की हिंसा को या तो छिपा दिया गया या कम करके दिखाया गया, हिंदू प्रतिरोध और योगदान को हाशिए पर डाल दिया गया और विदेशी आक्रांताओं को इतिहास के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया का निहित उद्देश्य साफ था, नई पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से काट देना और एक ऐसी सोच विकसित करना जिसमें हिंदू पहचान पिछड़ी और अप्रासंगिक लगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था और वे देवबंदी विचारधारा से प्रभावित मुस्लिम थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने विभाजन का विरोध जरूर किया, लेकिन इसकी वजह हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि भारत दारुल इस्लाम है और समय के साथ यह स्वाभाविक रूप से इस्लामी बन जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनने पर आजाद ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसका असली असर हिंदू इतिहास और कथाओं को कमजोर करना था। उनके कार्यकाल में तैयार हुई इतिहास की किताबों में मध्यकालीन ग्रंथों जैसे तारीख़-ए-फ़िरिश्ता और चचनामा में दर्ज मंदिर विनाश, जबरन धर्मांतरण और नरसंहार जैसी घटनाओं को या तो हटा दिया गया या बहुत हल्का कर दिया गया। महमूद गज़नवी, मोहम्मद बिन कासिम और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के अत्याचारों को छिपा दिया गया। सोमनाथ मंदिर की 1025 की लूट और 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाए जाने जैसी घटनाओं को महत्वहीन बताकर पेश किया गया। इसके विपरीत मुस्लिम शासकों को उदार संरक्षक और इस्लामी शासन को स्वर्ण युग बताया गया। हिंदुओं की पीड़ा और प्रतिरोध को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आजाद की नीतियों का असर शिक्षा से बाहर भी दिखा। उन्होंने संस्कृत की जगह उर्दू को बढ़ावा दिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी इस्लामी संस्थाओं को समर्थन दिया और हिंदू गुरुकुलों की उपेक्षा की। उन्होंने सनातन धर्म को अंधविश्वास कहकर बदनाम किया। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं में भी उर्दू और फारसी प्रभाव वाली कलाओं को प्राथमिकता मिली, जबकि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को हाशिए पर डाल दिया गया। इन नीतियों का सीधा परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं में सांस्कृतिक हीन भावना बढ़ी और सार्वजनिक जीवन से उनके प्रतीक धीरे धीरे हटते चले गए। मौलाना आजाद के बाद जिन पर सबसे अधिक जिम्मेदारी आती है वे हैं सैयद नूरुल हसन। 1971 से 1977 तक शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों को विशेष बढ़ावा दिया। उनके प्रभाव में तैयार की गई स्कूल की किताबों में प्राचीन और मध्यकालीन भारत को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। इस बदलाव के तहत मुगल उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि हिंदू प्रतिरोध को हाशिए पर डाल दिया गया।
बाबर के खिलाफ राजपूतों की लड़ाई हो या औरंगजेब के खिलाफ अहोमों की जीत, इनका उल्लेख केवल औपचारिक रहा। वहीं मराठा साम्राज्य, जिसने मुगलों को कमजोर किया और भारत का बड़ा हिस्सा वापस लिया, उसे या तो नजरअंदाज कर दिया गया या नकारात्मक छवि के साथ पेश किया गया। इसके विपरीत बाबर और अन्य आक्रांताओं की विजयों का महिमा मंडन किया गया। हसन की नीतियों ने केवल इतिहास की दिशा नहीं बदली, बल्कि सांस्कृतिक संतुलन भी बिगाड़ा। उर्दू और अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि हिंदू पहचान को शर्मिंदगी और पिछड़ेपन के साथ जोड़ा गया। शिक्षा प्रणाली को इस तरह गढ़ा गया कि भारत धीरे धीरे अपनी ही सभ्यतागत जड़ों से कटकर अब्राहमी परंपराओं की ओर झुके। करीब 7 दशकों तक चले धर्मनिरपेक्ष शासन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली से हिंदू इतिहास की गहराई लगभग मिटा दी। इतिहास को या तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण से दिखाया गया या फिर मार्क्सवादी चश्मे से। परिणामस्वरूप भारत की सांस्कृतिक धरोहर, भूगोल, अनुष्ठान, महाकाव्य और दर्शन को तुच्छ दिखाया गया या विकृत करके प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर पढ़े लिखे वर्ग पर पड़ा। धीरे धीरे वह अपनी सभ्यतागत धरोहर से कटता गया। नई पीढ़ियां अपनी जड़ों और परंपराओं से अनजान होती चली गईं। यही आज का सबसे गंभीर संकट है, वह सभ्यता जो बाहरी आक्रमणों और सदियों की गुलामी से नहीं टूटी, अब भीतर से कमजोर की जा रही है। हिंदू संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण। भारत में धार्मिक मामलों में भी भेदभाव साफ नजर आता है। जहां अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता दी गई, वहीं कई राज्यों में हिंदू मंदिरों और धार्मिक न्यासों को सुधार और जवाबदेही के नाम पर सीधे राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। इन मंदिरों की आय का बड़ा हिस्सा या तो सेकुलर कामों पर खर्च किया गया या फिर अल्पसंख्यक धर्मों की योजनाओं में लगाया गया। हिंदू मंदिर केवल पूजा स्थल कभी नहीं रहे, बल्कि वे समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामुदायिक जीवन के केंद्र थे। सुधार की प्रक्रिया भीतर से आने की बजाय राज्य ने बाहर से हस्तक्षेप कर थोप दी। दूसरी ओर ईसाई और इस्लामी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र रहीं। उन्हें विदेशी चंदा लेने की छूट मिली और अपने धर्म के प्रचार का पूरा अधिकार भी सुरक्षित रहा। इस विरोधाभास का परिणाम यह हुआ कि भारत का बहुसंख्यक धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म बन गया जिस पर सबसे अधिक सरकारी दखल और नियंत्रण थोप दिया गया। यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सबसे अजीब और विडंबनापूर्ण पहलू है। जनसांख्यिकीय बदलाव और सांस्कृतिक पतन। 1950 से 2015 के बीच भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य गहराई से बदल गया। इस अवधि में हिंदुओं की जनसंख्या हिस्सेदारी 7.82% घटी। 1950 में लगभग 85% से 2015 में घटकर 78% रह गई। इसके विपरीत मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ी, यानी 10% से बढ़कर 14% तक पहुंची। ईसाई आबादी भी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई। इन आंकड़ों का असर सबसे स्पष्ट रूप से रणनीतिक क्षेत्रों में दिखा। कश्मीर, उत्तर पूर्व के कई हिस्सों, केरल और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं की उपस्थिति लगातार घटती रही। यह परिवर्तन जन्मदर और पलायन से आगे बढ़कर राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी का नतीजा था, जिसने हिंदू सभ्यता की निरंतरता को बचाने की इच्छा ही नहीं दिखाई। सांस्कृतिक स्तर पर भी स्थिति कम गंभीर नहीं है। शहरी हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटता चला गया। संस्कृत और तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाओं, मंदिर परंपराओं और धर्म, कर्म, मोक्ष जैसे दार्शनिक आधारों से दूरी बढ़ गई। इसके स्थान पर एक पश्चिम प्रभावित, उपभोक्तावादी अभिजात वर्ग खड़ा हुआ, जिसकी निष्ठा उस सभ्यतागत आत्मा से कमजोर होती चली गई जिसने उनके पूर्वजों को सदियों तक आक्रमणों और संकटों में भी जीवित रखा था। सभ्यता का पतन लक्षण और कारण। हर सभ्यता में नवीनीकरण की संभावना होती है, लेकिन साथ ही पतन का खतरा भी बना रहता है।
पतन कभी अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आत्मविश्वास, एकता और मौलिकता के कमजोर होने से शुरू होता है। आज हिंदू सभ्यता भी इन खतरों से अछूती नहीं है। इस संकट का सबसे बड़ा संकेत है आत्मविश्वास की कमी। जब कोई समाज अपनी ही परंपराओं और मूल्यों पर भरोसा खो देता है, तो वह आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगता है। हिंदू बौद्धिक जीवन में यह कमी साफ दिखाई देती है। कभी बिना सोचे समझे पश्चिमी उदारवाद की नकल करना, तो कभी ऐसी राजनीतिक नारेबाजी करना जिसमें दार्शनिक गहराई न हो। नतीजा यह है कि हिंदू चिंतन की असली पहचान, उसका बहुलवाद, सूक्ष्म दर्शन और नैतिक परिपक्वता धीरे धीरे सतही नारों और पहचान की राजनीति में सिमटती जा रही है। जाति आधारित राजनीति ने इस संकट को और गहरा किया है। जाति व्यवस्था, जो कभी समाज को विविधता और लचीलापन देती थी, अब कठोर वोट बैंक में बदल गई है। अखिल हिंदू चेतना आंतरिक बिखराव और राजनीतिक स्वार्थों के दबाव में कमजोर हो गई है। सुधार की पहल भी अक्सर अल्पकालिक राजनीतिक फायदे की भेंट चढ़ जाती है, जबकि उन्हें धर्म और संस्कृति की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही चिंताजनक है आध्यात्मिकता का क्षय। हिंदू परंपरा में साधना, आत्मचिंतन और आंतरिक परिवर्तन का केंद्रीय स्थान था, लेकिन अब इसे अक्सर सतही रूप में पेश किया जाता है। व्यावसायिक योग, इंटरनेट गुरुओं और त्योहारों की चमकदमक तक सीमित कर दिया गया है। यह दिखावटी धार्मिकता असली आध्यात्मिक गहराई को ढक देती है, जिससे सभ्यता की आत्मा और कमजोर होती चली जा रही है। क्या किसी सभ्यता का पुनर्जागरण संभव है? सभ्यता का आत्मविनाश कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए आत्मजागरूकता और सही दिशा में प्रयास जरूरी हैं। जर्मन चिंतक ऑसवाल्ड स्पेंगलर का मानना था कि सभ्यताओं का उदय और पतन एक निश्चित चक्र है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी का विचार था कि किसी भी सभ्यता का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करती है। उनकी पूरी किताब का मुख्य सूत्र यही था, चुनौती और उसका उत्तर। टॉयनबी लिखते हैं, हम इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर नहीं हैं। अपने प्रयासों से हम इतिहास को एक नया और अनोखा मोड़ दे सकते हैं। इंसान होने के नाते हमें यह स्वतंत्रता मिली है। हम अपनी जिम्मेदारी भगवान या प्रकृति पर नहीं डाल सकते। यह हमें ही उठानी होगी। हमें ही अपने समय की चुनौतियों का रचनात्मक उत्तर देना होगा। टॉयनबी के अनुसार, जब कोई सभ्यता किसी चुनौती का सफलतापूर्वक उत्तर देती है, तो वह आगे बढ़ती और मजबूत होती है। लेकिन जब वह चुनौतियों का सामना करने में असफल रहती है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। उनके लिए सभ्यता कोई जड़ या स्थिर मशीन नहीं थी, बल्कि सामाजिक रिश्तों और मानवीय निर्णयों का एक जीवंत तंत्र थी, जिसे समझदारी भरे या गलत फैसलों से नई दिशा दी जा सकती है। सभ्यता नवीनीकरण के मार्ग हिंदू सभ्यता की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसका पतन भी स्थायी नहीं हो सकता। वही परंपराएं, जिन्होंने इसे अतीत में संभाला, आज भी पुनर्जीवन का स्रोत बन सकती हैं। परंतु पुनर्जागरण की राह केवल सतही प्रतीकों या सांस्कृतिक अहंकार से नहीं खुलेगी। भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वह बार बार अपनी अद्वितीयता और श्रेष्ठता का दावा करता रहे। ऐसी घोषणाएं गर्व तो देती हैं, लेकिन ठोस परिणाम नहीं। वास्तविक जरूरत है गहरे और व्यापक सभ्यतागत पुनर्निर्माण की, बौद्धिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में। भारत को विश्वगुरु कहने पर अटकने की बजाय विश्वमित्र बनने का संकल्प लेना चाहिए। यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है। विश्वगुरु का भाव अक्सर उपदेश देने और श्रेष्ठता जताने की छवि से जुड़ा होता है, जबकि विश्वमित्र का भाव सहयोग, साझेदारी और समानता को दर्शाता है।
यही परिवर्तन भारत की भूमिका को वैश्विक मंच पर नए सिरे से परिभाषित करेगा, शिक्षा देने वाले अहंकारी भाव से निकलकर मित्रवत और सहयोगी पहचान की ओर। सभ्यतागत आत्मज्ञान की पुनः प्राप्ति किसी भी सभ्यता के नवीनीकरण का आधार है। स्वधर्म, अपनी प्रकृति और कर्तव्यों की पुनः खोज और उनका पालन। हिंदू सभ्यता के लिए इसका अर्थ है अपनी दार्शनिक गहराई और ऐतिहासिक आत्मबोध को फिर से जीवित करना और उसे आने वाली पीढ़ियों तक आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ पहुंचाना। इस प्रक्रिया का सबसे अहम कदम है शिक्षा सुधार। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार होने चाहिए जिनमें न्याय, वेदांत, सांख्य, बौद्ध, जैन, शास्त्रीय साहित्य और मंदिर वास्तुकला जैसी परंपराएं पढ़ाई जाएं। इन्हें धार्मिक शिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और सभ्यतागत ज्ञान प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इससे युवाओं को आलोचनात्मक सोच की क्षमता मिलेगी और वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे। इसके साथ अनुवाद और व्याख्या का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के ग्रंथों पर उच्च गुणवत्ता वाली, सुलभ और प्रामाणिक टीकाएं तैयार करनी होंगी। यह काम उन्हीं विद्वानों के हाथ में होना चाहिए जो स्वयं परंपरा से जुड़े हों। तभी यूरो केंद्रित और मार्क्सवादी व्याख्याओं का प्रभुत्व टूटेगा और हिंदू चिंतन अपनी ही आवाज में अभिव्यक्त हो सकेगा। सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए संस्थागत स्मृति का संरक्षण भी अनिवार्य है। इसके लिए अभिलेखागार, डिजिटल पुस्तकालय और धर्म आधारित शैक्षणिक संस्थानों में निवेश करना होगा। यदि यह प्रयास न हुआ तो सदियों का संचित ज्ञान एक ही पीढ़ी में समाप्त हो सकता है। स्मृति को संस्थागत रूप से सुरक्षित करना ही वह आधार है जिस पर हिंदू सभ्यता अपने अतीत की रक्षा कर सकती है और भविष्य के लिए नई शक्ति अर्जित कर सकती है। विकेंद्रित धर्म आधारित शिक्षा आधुनिक भारतीय शिक्षा का ढांचा मुख्य रूप से औपनिवेशिक और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर आधारित है। इसे संतुलित करने के लिए जरूरी है कि हिंदू सभ्यता अपना समानांतर शैक्षणिक तंत्र खड़ा करे जो धर्म आधारित ज्ञान को सुरक्षित रखे और आगे बढ़ाए। गुरुकुल और पाठशालाएं कभी भारतीय शिक्षा की रीढ़ हुआ करती थीं। आज इन्हें आधुनिक साधनों और तरीकों के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि संस्कृत, दर्शन, कला और विज्ञान को इस तरह पढ़ाया जाए कि वे नई पीढ़ी को आकर्षित करें। इसके साथ साथ निजी और समुदाय आधारित स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां आधुनिक विषयों को भारतीय परंपरागत ज्ञान और नैतिकता के साथ जोड़ा जा सके। इस पूरे प्रयास की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है शिक्षक प्रशिक्षण। नई पीढ़ी के आचार्य, अध्यापक और विद्वान ऐसे तैयार होने चाहिए जो परंपरा की गहराई से जुड़े हों और साथ ही आधुनिक विमर्श और शोध में भी उतने ही सक्षम हों। यही संतुलन शिक्षा को जीवंत बनाएगा और अगली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ा रखते हुए भविष्य के लिए तैयार करेगा। सिर्फ अनुष्ठान नहीं, आध्यात्मिक गहराई भी। कोई भी सभ्यता केवल बाहरी चमकदमक पर टिककर जीवित नहीं रह सकती। हिंदू सभ्यता भी केवल त्योहारों और अनुष्ठानों तक सीमित रहकर आगे नहीं बढ़ सकती। इसकी असली नींव है अध्यात्म विद्या, यानी गहन आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए किसी भी सच्चे पुनर्जागरण का लक्ष्य केवल दिखावटी भव्यता नहीं, बल्कि भीतर की गहराई होना चाहिए। इस नवीनीकरण का केंद्र है आंतरिक साधना। ध्यान, योग, आत्मविचार और यमनियम पर आधारित जीवन ही हिंदू सभ्यता की वास्तविक रीढ़ है। ये साधनाएं न केवल व्यक्ति की आत्मिक यात्रा को मजबूत करती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता का सार्वभौमिक संदेश भी देती हैं। इसके साथ मंदिरों का पुनर्जागरण भी अनिवार्य है। मंदिर सिर्फ अनुष्ठान के स्थल नहीं, बल्कि कला, समाज और शिक्षा के जीवंत केंद्र रहे हैं। उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर धर्मनिष्ठ और सक्षम प्रबंधन के हवाले करना होगा, ताकि वे फिर से सांस्कृतिक निरंतरता और सभ्यतागत शक्ति के केंद्र बन सकें।
अंतः परंपराओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण सबसे जरूरी है। परिवारों और समुदायों को कहानियां, मूल्य और आचरण अगली पीढ़ी तक पहुंचाने होंगे। तभी त्योहार और अनुष्ठान केवल औपचारिकता न रहकर पहचान और सीखने का साझा साधन बन पाएंगे। जब अतीत की बुद्धि वर्तमान जीवन से जुड़ेगी, तभी हिंदू सभ्यता का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। सांस्कृतिक आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण। इतिहास गवाह है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बिना कोई भी सभ्यता लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। हिंदू सभ्यता के लिए भी यही सच है। उसके पवित्र स्थल, भाषाएं और दृष्टिकोण यदि जीवित और सक्रिय रूप में संरक्षित नहीं किए गए तो उन्हें मात्र धरोहर बना देने से उसकी आत्मा दुर्बल हो जाएगी। इस दिशा में पहला कदम है कथा स्वायत्तता। साहित्य, सिनेमा और मीडिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे हिंदू सभ्यता की दृष्टि को साफ, गहरी और आत्मविश्वास से प्रस्तुत करें। यह प्रस्तुति सतही पौराणिकीकरण या भावनात्मक राष्ट्रवाद तक सीमित न रहकर इतिहास और पुराणों से जुड़ी ऐसी व्याख्याएं सामने लाए जो सार्थक हों और वर्तमान तथा भविष्य दोनों से संवाद कर सकें। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और पवित्र भूगोल का संरक्षण अनिवार्य है। तीर्थ मार्ग, प्राचीन मंदिर और शिक्षा केंद्र केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जीवंत प्रतीक हैं। ये स्थान स्मृति के साथ साथ पहचान और प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी सभ्यतागत निरंतरता से जोड़े रखते हैं। भाषाओं का पुनरुद्धार भी उतना ही जरूरी है। संस्कृत और तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि गहरी दार्शनिक परंपराओं और सूक्ष्म चिंतन की संवाहक हैं। इनके अध्ययन और प्रयोग को बढ़ावा दिए बिना सभ्यता की आत्मा को जीवित रखना कठिन है। भाषा के पुनर्जीवन के साथ ही सभ्यतागत ज्ञान भी अपनी असली गहराई और मौलिकता में सुरक्षित रह सकता है। राजनीतिक और कानूनी सुधार। सभ्यतागत पुनर्जागरण केवल संस्कृति और आध्यात्मिकता पर टिककर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए राजनीति और कानून का ढांचा भी उसी दृष्टि से खड़ा करना होगा। यदि यह पहलू उपेक्षित रहा तो पुनर्जागरण अधूरा और असुरक्षित रहेगा। समान कानून किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान स्वरूप उल्टा है। हिंदू संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण और अन्य धर्मों के लिए खुली छूट। यह दोहरा मापदंड बहुलतावाद को कमजोर करता है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी संभव है जब सब धर्मों पर समान नियम लागू हों। इसके साथ ही सभ्यतागत राजनीति की ओर लौटना भी आवश्यक है। राजनीतिक सोच को राजधर्म, अर्थशास्त्र और अन्य स्वदेशी शासन पद्धतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन परंपराओं में नैतिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक दृष्टि और प्रशासनिक कठोरता का संतुलन मिलता है। ऐसी दृष्टि शक्ति को संयम से और अधिकार को कर्तव्य से जोड़ती है, जिससे नेतृत्व अधिक संतुलित और उत्तरदायी बनता है। हिंदू समाज की परंपरा में विकेंद्रित संरचना हमेशा मजबूत रही है। आज इसकी पुनर्स्थापना आधुनिक रूप में करनी होगी। सभाएं, संगठन और चिंतन गोष्ठियां, थिंक टैंक सामूहिक शक्ति और संवाद के मंच बन सकती हैं। ये संस्थान विद्वानों, साधकों और नेताओं को एक साझा उद्देश्य के लिए जोड़ेंगे। यही संस्थाएं आने वाले समय में एकता बनाए रखने, दृष्टि स्पष्ट करने और बदलती दुनिया में सभ्यतागत आत्मविश्वास को मजबूत करने का आधार बनेंगी। समापन। सभ्यतागत पुनर्जागरण का अर्थ अतीत में लौटना नहीं है, बल्कि अपने सार की नई खोज करना और उसे बदलते समय के साथ जोड़ना है। हिंदू सभ्यता को सांस्कृतिक विस्मृति और राजनीतिक प्रतीकवाद दोनों खतरों से ऊपर उठना होगा। धर्म को किसी जड़ मत की तरह नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्राणतत्व की तरह पुनः पहचानना होगा।
भारत का भविष्य और व्यापक रूप से पूरी भारतीय सभ्यता का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या वह आधुनिकता और परंपरा, स्वतंत्रता और जड़ों, विविधता और एकता के बीच संतुलन बना पाती है। भारत के पास दुनिया को देने का यह अनोखा अवसर है कि वह एक ऐसी सभ्यतागत दृष्टि प्रस्तुत करे जो शोषणकारी नहीं बल्कि करुणामयी हो, जो सबको एकरूप करने वाली नहीं बल्कि सबको जोड़ने वाली हो, जो विस्तारवादी नहीं बल्कि उदार और व्यापक हो। आखिरकार, जैसे सभ्यता का अंत अपने ही हाथों से संभव है, वैसे ही उसका पुनर्जन्म भी हमारे ही निर्णय और प्रयास पर निर्भर है।